दोस्तों अगर आप भी अपना फ़ोन चलाते हैं तो आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीट होता है। आप जब भी अपने फ़ोन पर यूट्यूब पर कोई वीडियो वगैरह देखते हैं या फिर अपने फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं तो क्या होता है कि आपका फ़ोन जो है आगे से पीछे तक पूरा गर्म हो जाता है। अब दोस्तों फ़ोन का गर्म होना अगर हम इसे ठीक नहीं करते हैं तो हमारे फ़ोन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन जो हैंग करने लगता है, फ़ोन की चार्जिंग काफ़ी स्लो हो जाती है, इंटरनेट वगैरह स्लो चलता है, नेटवर्क सही से नहीं आते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए फ़ोन की हीटिंग प्रॉब्लम को दूर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आपके फ़ोन की सिर्फ 4 सेटिंग्स बताएंगे और इसे करने के बाद दोस्तों यकीन मानिए कि आपका फ़ोन कभी भी गर्म नहीं होगा। आप जितना चाहे उतना इंटरनेट चलाएं, दिन भर फ़ोन चलाते रहें दोस्तों, आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो सेटिंग्स मैं बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल सी सिंपल सी सेटिंग्स हैं और ये नई सेटिंग्स हैं, लेकिन हर एक फ़ोन में ये सेटिंग होती हैं और इनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और इन सभी चारों सेटिंग्स को अपने फ़ोन में करना है। ओके। और दोस्तों जो चौथे नंबर पर मैं आपको सेटिंग बताऊंगा वो सेटिंग तो काफ़ी ज़्यादा वीआईपी है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो 4 सेटिंग कौन सी हैं जो आपको करनी है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आपको अपने फ़ोन में सिर्फ 4 सेटिंग्स करनी है, उसके बाद आपके फ़ोन की हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट जरूर लिख देनी है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि आपको कौन सी सेटिंग्स हैं जो करनी है। तो सबसे पहली सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों आप जब सेटिंग में जाएंगे तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी बैटरी की। अब दोस्तों ये बैटरी की सेटिंग हर एक फ़ोन में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बैटरी से फ़ोन की हीटिंग का क्या लेना देना। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी सेटिंग दी हुई होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है और उसकी वजह से हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। तो आपको सबसे पहले इसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी मोड का, या फिर आपके फ़ोन में बैटरी टाइप के नाम से सेटिंग होगी तो इस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे और सबसे ऊपर ये हाई परफॉर्मेंस मोड पर सेट होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इससे दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आल्सो इंक्रीज पावर कंजम्पशन, पावर यूसेज एंड मे केस योर डिवाइस टू हीट अप। अब इस सेटिंग्स करने से क्या होता है कि आपकी डिवाइस हीट होती है, तो आपको इसे कभी भी यहाँ पर करके नहीं रखना। इसे दोस्तों आपको या तो पावर सेविंग मोड पर कर देना है या फिर बैलेंस मोड पर कर देना। तो फिलहाल मैं बैलेंस मोड पर कर देता हूँ। इससे दोस्तों आपका फ़ोन कभी भी गर्म नहीं होगा। जो बैटरी पर जब लोड पड़ता है ज़्यादा तब दोस्तों आपका फ़ोन हीट करने लगता है। तो ये पहली सेटिंग आपको करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है और अब आपको अपने फ़ोन में दूसरी सेटिंग करनी है। तो दूसरी सेटिंग करने के लिए दोस्तों आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहीं पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के नाम से। अब दोस्तों ये सेटिंग भी हर एक फ़ोन में होती है, तो आपको सिंपली इसे ओपन करना है। अब गाइस आप जैसे इसे ओपन करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राइट HDR वीडियो मोड, और ये सेटिंग भी कंपनी की तरफ से ऑन होती है। अब दोस्तों इसके ऑन होने से क्या होता है कि आप जब भी अपने फ़ोन पर कोई भी वीडियोस देखते हैं HD क्वालिटी में या फिर 180p की क्वालिटी में, तो क्या होता है कि ये आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा ख़त्म करता है, साथ ही आपकी डिवाइस भी हीट होने लगती है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो इसे दोस्तों आपको कभी भी ऑन करके नहीं रखना है। इससे आपके फ़ोन में जब आप वीडियो देखेंगे तो उसकी क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी दोस्तों बैटरी भी बचेगी, साथ ही आपका फ़ोन जो है वो गर्म भी नहीं होगा। तो अब दोस्तों ये 2 सेटिंग आपको करनी है। उसके बाद तीसरे और चौथे नंबर की सेटिंग करनी है। तो थर्ड नंबर की सेटिंग करने के लिए आपको बैक आना है और अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी लोकेशन की, आपको इसे ओपन करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लोकेशन को बंद नहीं करना है। नीचे आपको सेटिंग दिखाई दे रही है वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, इस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2 सेटिंग दिखाई देंगी, वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग, और ये दोनों सेटिंग ऑन है दोस्तों। अब इसके ऑन होने से क्या होता है कि यहाँ से
से आपकी देखिए वाईफाई भी बंद है, ब्लूटूथ भी बंद है, लेकिन जब यहाँ से ये दोनों सेटिंग ऑन होंगी तब आपका फ़ोन बैकग्राउंड में हर समय जो है अदर डिवाइसेस पर वाईफाई और ब्लूटूथ के कनेक्शंस को, नेटवर्क को स्कैन करता रहता है, जो आपके प्रोसेसर पर, सीपीयू पर। जाहिर सी बात है जब फ़ोन बैकग्राउंड में ये स्कैन करेगा तो लोड पड़ेगा, तो आपका फ़ोन हर समय गर्म होता रहता है। तो इन दोनों सेटिंग्स को आपको कभी भी ऑन करके नहीं रखना है। आपको जब भी ज़रूरत है ब्लूटूथ और वाईफाई की, आप नोटिफिकेशन में जाएं, यहाँ से अपना ब्लूटूथ ऑन करके यूज़ करें, उसके बाद ऑफ़ कर दें। तो ये तीसरी सेटिंग करने के बाद अब दोस्तों लास्ट में आपको चौथे नंबर की सेटिंग करनी है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये सेटिंग काफ़ी वीआईपी है और इसकी वजह से हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि हमारे फ़ोन में एक ऐसी सेटिंग दी हुई होती है जो कंपनी की तरफ से बंद होती है और हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। और उस सेटिंग की वजह से दोस्तों हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है जब हम अपना फ़ोन चलाते हैं, खासकर जब इंटरनेट चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक वगैरह कोई भी चलाते हैं। ओके, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना, सेटिंग में जाना है। आपको मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग मिलेगी या फिर कनेक्शन के नाम सेटिंग होगी, इस पर आपको टैप करना है, अपना सिम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी ऑपरेटर की, तो इस पर आपको दोस्तों टैप करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर जैसे करता हूँ तो ये यहाँ पर स्कैन कर रहा है। मैं दोस्तों जितनी बार ओपन करता हूँ तो ये बैकग्राउंड में हर समय ये स्कैन करता रहता है। तो जब दोस्तों इतनी बार ये स्कैन, जब 24 घंटे स्कैन करेगा, स्कैन करता रहेगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों फिर आपका फ़ोन गर्म होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये सेटिंग दी हुई है, यहाँ पर ऊपर ही आप देखते हैं ऑटो सेलेक्टेड की, और अभी ये सेटिंग हाईलाइट नहीं है। अब देखिए ये सेटिंग हाईलाइट हो गई और यहाँ पर अब आपको क्या करना, इन सभी सेटिंग्स को जो नीचे नेटवर्क आए हैं इन पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ऊपर ऑटो सेलेक्ट की सेटिंग दी हुई तो इसे ऑन कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपका स्कैन बंद हो गया और अब आपका फ़ोन जो है बार बार नेटवर्क को स्कैन नहीं करेगा और ऑटोमेटिकली ही नेटवर्क सेलेक्ट करता रहेगा। तो बस दोस्तों इतनी सेटिंग आपको कर लेनी है। अब आप देखेंगे कि आपके फ़ोन की हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।